का मुंह बंद करना खतरा है, आलिम का मुंह खुलना, जाहिल का मुंह बंद होना हिदायत है। वो आलिम से खतरा होगा जिसका मुंह बंद होता है, वो आलिम से हिदायत के चश्मे फूटेंगे जिसका मुंह खुलता है। वो जाहिल का मुंह जब खुलता है खतरे ही खतरे होंगे। जाहिल के लिए बेहतर यही है अपनी दौलत की इज्जत, अपनी कुर्सी की इज्जत, अपनी ताकत की इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपने बाप की इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत, जोरू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, बच्चों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाई बहनों के बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए। जाहिल के लिए हजरत अली का यही पैगाम है, जुबान बंद कर ले, कम से कम बीवी के सामने तो इज्जत मिल जाएगी, भाई बहनों के सामने तो इज्जत मिल जाएगी, बच्चों के सामने तो इज्जत मिल जाएगी। दोस्तों, एक है बाहर जलील होना, एक है अंदर जलील होना, एक है बाहर जलील होना, एक है अंदर जलील होना। दोनों पर गौर कर कर रखो। कोई इंसान ऐसा भी है बाहर जलील हो जाए तो हो जाए, लेकिन अंदर जलील होना उसे पसंद नहीं। मैंने ऐसे कई जुमले सुना, मैं गिरना नहीं चाहता हजरत हमारे अम्मा के निगाहों से, मैं गिरना नहीं चाहता हजरत अब्बा के निगाहों से, मैं गिरना नहीं चाहता हजरत हमारी बीवी के निगाहों, बच्चों के निगाहों में गिरना नहीं चाहता हजरत। ऐसे भी अजीज और इज्जत के चहीतों को मैंने देखा, बीड़ी पीने वाले तरसते बैठे हैं। बात इस आजिज तक पहुंची, मैंने कहा कि बेटे से सवाल करो, बोलो बेटे को ला कर देता बीड़ी का कट्टा, बोलो बेटे को 100 रुपये देता, तो फिर बाप होकर जिसके बारे में नबी ने फरमाया अंत व मालुक ली अबी का, तू और तेरा माल पूरे का पूरा तेरे बाप का है। बाहर का चोर चुराए चोर है, अंदर का चोर चुराए चोर है, लेकिन बेटे के माल को बाप चुरा ले, शरीयत खुद कहती है कि चोर नहीं, क्योंकि बेटा और बेटे की दौलत बाप की होती है। इतनी सनद रखने के बावजूद मैंने एक बाप से कहा, बीड़ी को तरसते हो मंगवा लो बेटे से, बीड़ी को तरसते हो 100 रुपये का ब्रेक लगाओ, 200 रुपये का कानून लगाओ। एक बागिरत बाप ने कहा कि बात तो सही है, मंगाऊं तो ला कर दे सकता है, पूछूं तो दे सकता है, लेकिन मैं सवाल और हाथ फैलाकर बेटे के निगाहों में गिरना नहीं चाहता।